हेलो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। हमने 3 सीरीज चला रखी है, यूपी जीके केसपाल सर और जीके जीएस स्पेशल दिग्विजय सर और नवीन शर्मा की जो है ना नायक सीरीज में हमने चला रखी है, नायक सीरीज। तो आप इसको अपने कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं जो पार्श्वनाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है भाई? आंसर है हमारा सर्प, यानी कि सांप। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी के अंदर हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी संवेद शिखर पर। ये 23वें तीर्थंकर है। ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो वृषभ है। इसके अंदर भी पेट पटा सा आया हुआ, इसके अंदर भी पेट पटा सा आया हुआ, ठीक है। और मल्लीनाथ का जो प्रतीक है वो है जल कलश। संभवनाथ का है अश्व और जो शांतिनाथ है उनका है हिरण। हिरण बहुत शांत रहते हैं। एक है हमारा के स्यादवाद और अनेकांतवाद का जो संबंध है वो जैन धर्म से होने वाला है। पंचव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि अशोक ने किस अभिलेख में सांप्रदायिक और सौहार्द का एवं धार्मिक संबंध की बात की है, ठीक है ना, सौहार्द की। तो आंसर है हमारा 12वें अभिलेख के अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में। भाई 14 शिलालेख हैं इनके, किनके? अशोक के। और 7 स्तंभ लेख हैं और 4 गुफा लेख हैं। जो 4 गुफा लेख हैं वो कौन कौन से हैं? सुदामा गुफा, कृष्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि की गुफा, ठीक है। एक बात और भी है कि जो 13वां अभिलेख है इसके अंदर इन्होंने कलिंग का जिक्र किया है, कलिंग के युद्ध के बारे में। और जो 11वां अभिलेख है उसमें धम्मनीति का जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अरब यात्री जो सुलेमान है वो किस शताब्दी के मध्य आया था? आंसर हमारा 9वीं शताब्दी। अब ये सुलेमान कौन था? ये सुलेमान जो आया था ये राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश के दौरान आया था। जब राष्ट्रकूट में जो शासन चल रहा था अमोघ वर्ष का, उसके दरबार में आया था। और प्रतिहार वंश में आया था ये मिहिर भोज के दरबार में, ठीक है। मिहिर भोज को इन्होंने वरुआ कहकर बुलाया था, ठीक है। ये ईरानी यात्री था, कौन? सुलेमान। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए दक्षिण में राष्ट्रकूट राजवंश जो है की स्थापना किसने की थी? आंसर है हमारा दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट कूट के मार दिया किसी को दांतों से खींचकर, ठीक है ना। और दंतीदुर्ग ने उज्जैन में महादान यज्ञ और हिरण्यगर्भ यज्ञ का मतलब कराया था। इसके जो द्वारपाल थे उस टाइम पे नागभक्त थे। गोपाल जो है वो पालवंश से संबंधित है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और विक्रमशिला की जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर बनवाया था। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोर गुफाओं के अंदर है और ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि पांडवों की राजधानी क्या थी? आंसर है मदुरै। चालुक्य की राजधानी 2 थी, एक तो हमारी थी कि पूर्वी, एक थी पश्चिमी। जो पूर्वी राजधानी थी वो वेंगी थी और जो पश्चिमी राजधानी तो वातापी थी। जो चोल शासक है, जो चोल है उसकी राजधानी क्या थी भाई? कावेरी पट्टिनम, ठीक है। और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। कांची से काट दिया पल्ला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मलिक काफूर किस शासक के सेनापति था? आंसर है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर जो है हजारुद्दीन अली के नाम से जाना जाता है और बाजार व्यवस्था को कहते थे इस टाइम पर सहना ए मंडी। दाग एवं भूलिया प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने और नगद वेतन भी चलाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर खोला था? भाई रोजगार दफ्तर, रोज है ना, तो बस यहीं पर रोज किसके नाम है? फिरोज तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि दीवान बंदगान और खैराती अस्पताल, दारुल सफ़ा, सर्वाधिक लोक निर्माण, नहरों का निर्माण, यात्रियों के लिए प्रत्येक मील पर जो सरायों का निर्माण यानी कि आराम करने के लिए, ये सब किसने चलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने कोही चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवाने अर्ज चलाया था बलबन ने। अर्ज किया है कि बल बहुत ज़्यादा है। नायब ए मुमलिकात चलाया था, स्थापना की थी बहराम शाह ने। और इसको जो इस पर गद्दी पर बैठने वाला था इस टाइम पर ऐतगीन था, नायब मुलाकात की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा करने से स्वीकार कर लेता उन्होंने? जहांगीर। उस टाइम पे जहांगीर का काल चल रहा था, ठीक है भाई। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। और जेम्स प्रथम ने टॉमस रॉ को भेजा था पहली बार दरबार में, जहांगीर के दरबार में भेजा था, ठीक है भाई। और
भारत में यूरोपीय जो व्यापारी आए थे उनका जो है ना आगमन जो हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज, डैनिश, फिर फ्रांसीस। बल्कि अंग्रेजों ने पहले फैक्ट्री लगा ली थी 31 दिसंबर 1600 को, उसके बाद डचों ने लगाई थी 1602 में। ठीक है ना, लेकिन आए थे पहले डची। स्थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज कौन था भाई? मिल्टन हॉल, जॉन मिल्टन हॉल। और पुर्तगाली प्रथम जो है वो फैक्ट्री लगी थी सबसे पहले, वो कोची के अंदर लगी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि बंगाल क्षेत्र के अंदर, जो बंगाल की तरफ क्षेत्र था, बंगाल की साइड, उसमें सबसे पहले जो अंग्रेजों की फैक्ट्री लगाई गई थी वो 1651 में लगाई गई थी। वो किस नदी के तट पर थी? आंसर है हमारा हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। अच्छा, बंगाल की तरफ जो बंगाल की साइड में जो अंग्रेजों का जो बोलबाला था वो कोलकाता के अंदर था। डचों की जो सबसे ज़्यादा जो पकड़ थी वो चिनसुरा में थी, और फ्रांसीसी की थी चंद्रनगर में, और डैनिश की थी सेरामपुर ने। ठीक है ना, सेरामपुर में। अच्छा, जो अंग्रेज थे उन्होंने सबसे पहले जो फैक्ट्री पूर्वी की तरफ यानी कि ईस्ट के साइड जो लगाई थी वो 1633 में लगाई थी, उड़ीसा के अंदर लगाई थी। ठीक है ना, उड़ीसा में कहाँ पर? बालासोर में और हरिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारत में जनगणना प्रथम बार जो 1872 में हुई थी वो किसके शासनकाल के मतलब दौरान हुई थी, है ना? उस टाइम पे कौन था वायसराय? ये था भाई हमारा कौन, जो मतलब उस टाइम पे जो वायसराय नहीं कह सकते, वायसराय तो बाद में बना था। ठीक है ना, गवर्नर जनरल, गवर्नर, वो था हमारा मेयो। ठीक है ना, यानी कि जब जनगणना हुई तो उसने कह दिया मेयो, मोए मोए, है ना, मोए मोए कर दिया। हुआ ना ट्रिक शायद कि जनगणना पहली बार हुई तो मोए मोए हो गया। फिर नियमित तौर पर जो जनगणना पहली बार हुई थी वो 1881 के अंदर हुई थी रिपन के द्वारा। रिपन, रीप को याद रखेंगे, RIP, यानी कि रेस्ट इन पीस। यानी कि दूसरी बार जनगणना हुई, यानी कि पहली बार जो नियमित जनगणना हुई तो मोए मोए के बाद क्या हुआ? रीप, यानी कि वो खत्म। उसके बाद जो है ना स्थानीय स्वशासन को जनक माना जाता है, किनको? रिपन को। स्थानीय स्वशासन में आया हुआ सब आदमी, सब किसी को बोलते हैं, यानी कि मरे हुए इंसान को। और यहाँ पर भी रिपन में तो RIP है ना, रिप, तो रिप यानी कि रेस्ट इन पीस, मर गया, यानी कि स्वशासन। ठीक है ना, प्रथम जो कारखाना अधिनियम है वो इसने चलाया था। कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जो है जनक कहा जाता है, और सूर्यास्त का जो नियम है वो इसने लागू किया था। रिपन के बारे में और भी है कि वर्नाकुलर एक्ट जो प्रेस है वो रिपन के द्वारा ही लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है ना, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक जो है कौन है? कौन है भाई? ये है भाई राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो है अनेकेश्वरवाद को जो है मतलब निंदा की थी। इन्होंने कहा था कि सिर्फ एक ईश्वर को मानना है, जद ईश्वर को नहीं मानना है। ठीक है ना, इन्होंने अनेकेश्वरवाद को निंदा की थी और एकेश्वरवाद का इन्होंने साथ दिया था। और भी कुछ है इनके बारे में, जैसे कि इनको क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक, भोर का तारा, पुनर्जागरण का अग्रदूत, राजा की उपाधि अकबर ने दी थी इनको। और ये सब सारे के सारे फैक्ट हैं हमारे जो राजा राम मोहन के बारे में हैं। ठीक है भाई। हरिद्वार कांगड़ी मंदिर जो है, जो हरिद्वार के अंदर ही है, वो स्वामी श्रद्धानंद ने बनवाया था। आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश की जो स्थापना की थी वो दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि बदरुद्दीन तैयब जी ने कब कांग्रेस की स्थापना की जो है ना अध्यक्षता की थी? आंसर हमारा कि 1887 के अंदर मद्रास के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसने की थी। 1886 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी, दूसरा अधिवेशन था। और 1888 के अंदर इलाहाबाद के अंदर जो हुआ था उसमें जॉर्ज जूलियन ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज़ कामागाटा मारू जो है, ये जहाज़ था एक, इसमें जो ये जहाज़ था जापानी जहाज़ था, और इसके अंदर जो है ना भारतीयों को घुमाने के लिए लेने जा रहे थे वहाँ पर, कहाँ पर? कनाडा के अंदर, कि डेमोक्रेसी दिखाने के लिए कि भाई देखो डेमोक्रेसी कैसी होती है। ठीक है ना, और जब वे आए तो उन्होंने देखा कि जब कनाडा के अंदर में उतरने से पहले उनको मना कर देता कि भाई यहाँ पर जो है भारतीयों का कोई भी यहाँ पर सहयोग नहीं है, और ना ही मतलब भारतीयों को यहाँ पर उतरने देंगे हमारी ज़मीन पर कनाडा के अंदर। तो जब भारत में वे लौट कर आए थे तो फिर वे गुस्सा हुए, क्योंकि उनका टाइम भी वेस्ट हुआ, उनके पैसे भी वेस्ट हुए। तो उन्होंने आते क्या कर दिया था, गदर आंदोलन उन्होंने शुरुआत कर दी थी। इसकी जो स्थापना की थी वो सोहन सिंह भाकला ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो किसने की थी भाई? वो की थी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। और 1938 में हरिपुरा से इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और 1939 में त्रिपुरा से जो है ना पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था।
और 16वां क्वेश्चन हमारा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में जो है ये हुआ था। और गांधी इरविन समझौते के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे, जैसे कि ये 1931 के अंदर हुआ था। सरोजिनी नायडू ने इरविन समझौते को क्या कहा था कि दो महात्माओं का मिलन, ठीक है, दो महात्माओं का मिलन, ठीक है। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग ले लिया था कि इन्होंने, महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च जो इन्होंने किया था वो साबरमती आश्रम से दांडी तक 78 फॉलोवर्स थे इनके साथ में, और 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये चला था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया था। आंसर हमारा स्टूटगार्ट में, ठीक है ना। लंदन में एक संस्था चलाई गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, जिसका नाम था इंडिया हाउस, और उसके अंदर जो काम करने वाले थे वो दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि मदन लाल ढींगरा और सावरकर, वीडी सावरकर, आप इनको नहीं भूल सकते। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे कि भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा और एंगार और ये किस वन में सामान्यतः पाए जाते हैं। आंसर है हमारा मैंग्रोव वन में, ठीक है ना। कैजुरीना और इनको सुंदर वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि एल नीनो किसके तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को मतलब नाम दिया गया है ना। आंसर है हमारा पेरू। एल नीनो को ध्यान से रखेंगे, पेरू से, ये एक गर्म जलधारा है। इसको हम हम्बोल्ट की जलधारा भी बोल सकते हैं। पेरू की राजधानी लीमा है, बोलिविया की राजधानी लापाज है, और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, और चिली की राजधानी सैंटियागो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई हम आपको करा रहे हैं, देखो ये सीरीज़, ये लगभग अगर आप वहाँ से यूट्यूब से पढ़ोगे इसको तो 1-1.5 घंटा लगेगा आपको, और नोट्स बनाने में आपको लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। और इस 3 घंटे को हम करा रहे हैं सिर्फ ओनली मात्र 10 मिनट के अंदर। 3 घंटे को हम आपको 10 मिनट में करा रहे हैं। 3 घंटे का आपका जो काम है हम 10 मिनट में करा रहे हैं। और उसके बाद आपको वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद सिर्फ एक बार पीडीएफ को रिवीजन करना है। पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, बस उसका आपका काम हो जाएगा। आप बहुत समय बचाएंगे, बहुत ज़्यादा समय। मेरी बात एक बार मान के देखो, आप इसको एक बार करें तो फिर देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।